हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगी और स्वागत है आपका योगी कुल में। तो आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे ये है नंबर सिस्टम की एक और वीडियो जिसमें हम यूनिट प्लेस कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये दो बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इस बड़े बड़े क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड और उससे भी कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जरा देख लेते हैं इसमें यूनिट प्लेस बेसिकली है क्या चीज़ और उसमें यूनिट प्लेस निकलेगी कैसे। जैसे एक नंबर है 1 2 3 4, तो इसमें जो ये लास्ट डिजिट है ये हमारी वंस प्लेस है, या इसको हम कह सकते हैं ये हमारी यूनिट प्लेस है। तो ये लास्ट डिजिट हमें फाइंड करनी है। अब देखिए, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, तो इसका आंसर आया 4, तो यूनिट प्लेस क्या हुआ 4। लेकिन अगर 2 की पावर 5 है तो उसका क्या आएगा 32, तो यूनिट प्लेस क्या हुआ 2। तो इसी तरह हर नंबर का एक अपना पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग उसके नंबर्स रिपीट होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट डिजिट आती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 5 स्क्वायर में क्या आएगा 25, 5 क्यूब में क्या आएगा 125, तो हर बार यूनिट प्लेस क्या आएगी 5। तो देखते हैं आगे और क्या इसमें ट्रिक्स हैं। देखिए, यूनिट प्लेस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो हमें ये कंप्लीट टेबल पता होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा सच हार्ड नहीं है, बस हमें 4 तक के सबके पावर्स का मल्टीपल मल्टीपल में यूनिट प्लेस पता होना चाहिए। जैसे 2 की पावर 1 में क्या है 2, 2 का स्क्वायर किया तो 2 2 4, तो 4 आ गया। इसी तरह 2 की पावर जब 3 किया तो क्या आया हमारा 8। 2 की पावर 4 करते ही 16 आता है, 16 आया, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया 6, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 6। अब जैसे ही 2 की पावर 5 होगा तो क्या हो जाएगा 32। 32 मतलब 2 यूनिट प्लेस, और 2 यूनिट प्लेस कहाँ आया है 2 की पावर 1 पे। मतलब हर 4 के बाद जो पावर आ रही है उसमें पावर यूनिट प्लेस रिपीट होने लग जाती है। सेम 3 के केस में, 3 की पावर 1 में 3, 3 की पावर 2 में 9, ये हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 3 × 3 × 3 क्या आया 27, तो यूनिट प्लेस क्या आया 7। बट हमें ये सब मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 4 के केस में 4 की पावर 1 है तो 4, 4 की पावर 2 है तो 6, 4 की पावर 3 होते ही क्या आएगा दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा और फिर से 4। 5 के केस में ऑलवेज 5, 6 के केस में ऑलवेज 6, 7 के केस में पावर 1 है तो 7, पावर 2 है तो 9, पावर 3 है तो 3 और पावर 4 है तो 1। हम इसके जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। सेम केस में 8 है, 8 की पावर 1 है तो 8, 8 की पावर 2 है तो 4, 8 की पावर 3 है तो 2 और 8 की पावर 4 है तो 6। जैसे देख लीजिए आप, 8 × 8 × 8 क्या आया 8 8 जा 64, और 64 8 जा 512, तो यूनिट प्लेस क्या आया 2। तो हमें ये पूरी मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करनी है जस्ट हमें क्या करना है 8 8 जा 64, 64 8 जा इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 32, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया 2। सॉरी। सिमिलरली 9 के केस में 9 की पावर 1 है तो 9, 9 की पावर 2 है तो 1, क्योंकि 9 9 जा 81 और यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 1। 10 के केस में हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हर बार यूनिट प्लेस क्या आएगा 0। अच्छा, एक और इसमें छोटी सी चीज़ है। सपोज करिए कहीं भी कोई मल्टीपल्स हैं 1 × 2 × 3 अप टू सो ऑन, अगर इस पूरे सीरीज में कहीं पर भी 5 आ गया और एक साथ में 2 हो गया, तो इन सब के यूनिट प्लेस में हमेशा क्या रहेगा 0, ये चाहे कितना भी बड़ा हो फिर नंबर। तो यूनिट प्लेस क्या रहेगा 0, क्योंकि 5 × 2, ये 5 × 2 हमारा क्या हो जाता है 10, और उसके बाद 10 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीपल में हमेशा 0 ही रहेगा। ये हमारा एक आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारा यूज आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब हमें क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, यूनिट प्लेस फाइंड करनी है, तो हम इस क्वेश्चन में सबकी मल्टीप्लाई ना करने की बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ 6 × 3 × 2 करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 2 6, 6 6 36, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया 6, क्योंकि 36 का 3 हम फिर से निगलेक्ट कर देंगे तो यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारा 6। सिमिलरली अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है 2 की पावर 5 1 2। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था कि 2 की पावर 4 के बाद रिपीट होती है, तो हम जस्ट क्या करेंगे पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। इधर मैंने डिवाइड किया पावर को 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
और 4 4 जा 32। ये मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो 2 की पावर मैं कह सकता हूँ 0, सॉरी 2 की पावर मैं कह सकता हूँ 4 इंटू में कोई भी एक हमारा मल्टीपल है जो हमने निकाल लिया है, ये हमारा जो भी निकला है 124। तो जब 2 की पावर ये 4 कंप्लीट मल्टीपल है तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस 6। जैसा कि हमने देखा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 की पावर जब 4 था तो यूनिट प्लेस क्या था, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 का भी सेम केस था, 4 डिजिट के बाद, 4 पावर के बाद जो हमारा यूनिट प्लेस है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसको भी डिवाइड कर लेंगे। देखिए 7 को डिवाइड किया तो 4 2 जा 8 खत्म, 4 4 जा 16, तो पावर में बचा कितना, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 बचा। और जब पावर 3 है तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ जाता है, यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि हमने किया था 7 7 जा 49 और फिर 9 और 7 का मल्टीपल 63, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया, 3। 9 के केस में हमने पढ़ा था, 9 के केस में 2 ही पावर थी, एक बार इवन एक बार ऑड। देखिए हमने किया था, मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये हमारा यहाँ हमने किया था 9 की पावर जब ऑड है तो 9, इवन है तो 1 डायरेक्ट। तो इसमें पावर क्या है, इवन, सो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, इसमें यूनिट प्लेस भी डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो ज़्यादा कुछ भी इसमें सोचना नहीं है, ज़्यादा कोई थीसिस नहीं लगाने हैं, डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है। अगला देखते हैं। अब देखिए ये पावर्स हो गए बहुत बड़े, लेकिन हमने पढ़ा था कि 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस क्या रहता है, 6। ये तो फाइनल हो गया, बचा कौन, ये। अब इसका हमने क्या क्या देखा था कि 7 की पावर अगर 4 से हमें रिमाइंडर निकालना है, तो पहले पावर ही देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। 7 की पावर 85 इंटू 86, तो मैं साइड में जस्ट सॉल्व कर लेता हूँ 85 इंटू 86 को। इसको जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। इसको जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, 2। इट मीन्स 7 की पावर क्या बची, 6 इंटू 7 की पावर 2। 6 इंटू 7 की पावर जब 2 है तो यूनिट प्लेस क्या है, 9। और 9 इंटू 6 जब करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या बचेगी, 4। ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेरी एक पिछली क्लास जरूर देखनी चाहिए जिसमें रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, उसके थोड़ा सा यूज़ है। तो देखिए इसमें क्या है, जस्ट हमें क्या करना है, 7 की पावर क्या है, 87, और इस 87 की पावर क्या है, 88। देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, 87 की पावर 88 है। तो जस्ट हमें चेक करना है 7 के लिए क्या रूल था चेक करने का, 87 की पावर 88 को मैं डिवाइड किससे कर लूँगा, 4 से। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। जब बेस को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है, -1, और -1 की पावर 88 है तो रिमाइंडर क्या बचा मेरा, 1। इट मीन्स 7 की पावर भी क्या है, 1। और जब 7 की पावर 1 है तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा मेरा, यूनिट प्लेस भी मेरा क्या हो जाएगा, 7। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जरूर मेरी पिछली क्लास देखनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, सबकी पावर 99 है। इनको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 1 को 1 लिखा, पावर 99, 2 को 2 लिखेंगे, पावर 99। लेकिन 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा, 6, और 6 की पावर 99। मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 24, और 24 की पावर 99। अब देखिए 1 जब है तो यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया तो हमारा बचा 2 की पावर 3। उसके बाद ये डिवाइड हो गया, 3 रिमाइंडर बचा, 2 की पावर 3 लिखा। 6 के केस में हर बार यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 6। 4 के केस में हमारे क्या थे, 2 ही केस हैं, इवन और ऑड का। अगर पावर इवन है तो हमारा 6 है, अगर पावर ऑड है तो हमारा 4 है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4। अब बस इसको दोबारा सॉल्व कर लीजिए।
1 इंटू ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4। 6 4 जा 24, 24 यूनिट प्लेस क्या आया 4। नाउ 8 4 जा 32 और 32 में यूनिट प्लेस क्या रह जाएगा 2। सो हमारी यूनिट प्लेस क्या आ गया इस केस में 2। अब जब एडिशन हो रहा हो तब क्या करेंगे, देखिए अब इसमें क्या करेंगे 1 प्लस ये 2 एज इट इज़ रहेगा प्लस इसको मैं 6 लिख सकता हूँ प्लस यहाँ एक टर्म मिसिंग है, इसको ठीक कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल एंड अप टू 100 फैक्टोरियल। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सॉल्व किया, ये हमारा आ जाएगा 24 प्लस उसके बाद क्या है 5 फैक्टोरियल। अब देखिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि जब भी जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 5 भी आ गया और 2 भी आ गया और 5 और 2 का पेयर बना तो क्या बना 10। मतलब कि इसमें यूनिट प्लेस क्या है इस केस में 0। आगे 6 होगा तो 6 में भी 5 और 2 का पेयर आएगा तो उस केस में भी क्या रहेगा 0। तो ऐसे अप टू 100 तक यूनिट प्लेस क्या रहेगा 0। तो बस इनको एक बार ऐड कर लीजिए 6 4 जा 10 12 और ये 13। तो हमारे यूनिट प्लेस इस केस में क्या हो जाएगा ये 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस एक यही याद रखने की चीज़ थी कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है 0, उसके बाद 5 फैक्टोरियल के ऊपर जितने भी टर्म्स हैं उनका यूनिट प्लेस क्या रहेगा 0। बस इनको ऐड करो, ऐड करते ही यूनिट प्लेस क्या बन गया हमारा 3। कंप्लीट एडिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट के प्लेसेस को मल्टीप्लाई और ऐड कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अब ये देखिए ये थोड़ा सा अलग, इसमें बस एक चीज़ डिफरेंट है वो हम समझ लेते हैं क्या है। अब देखिए बस 7 की पावर क्या है 84 माइनस यहाँ 4 की पावर क्या है 55। ये कंप्लीट डिविजिबल है 4 से, और जब कंप्लीट डिविजिबल हो जाती है तो हमारा यूनिट प्लेस क्या रहता है, ये इसमें हमारा यूनिट प्लेस रहेगा 1 माइनस, और जब 4 की पावर 2 ही थी, एक इवन और एक ऑड थी, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या था 4। अब देखिए यूनिट प्लेस इसके अकॉर्डिंग तो हमारा क्या आता है कि 1 माइनस 4 किया तो -3 आ गया। -3 का भी यूनिट प्लेस हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अब भाई ये इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब इसके यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ डिजिट्स होंगे। सपोज करा यहाँ पर कुछ एक x डिजिट है, तो इस x से इसने एक कैरी ले लिया, कैरी लेते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा 11, और 11 माइनस 4 क्या होता है 7, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारा 7। देखिए इस चीज़ को दोबारा देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने 32 माइनस 4 किया, 32 4 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब 2 छोटा है 4 बड़ा है तो माइनस तो नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक कैरी ले लेगा। एक कैरी लेते ही ये तो क्या हो जाएगा, ये कट के 2 रह जाता है और ये हमारा 12 बन जाता है और यहाँ डायरेक्ट 8 आ जाता है। तो यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारा 8। सेम इस केस में है, बस एक डिजिट यहाँ से ये कह सकते हैं कैरी ले लेगा, उधार ले लेगा, ये 11 हो जाएगा। 11 होते ही हमारा 11 माइनस 4 7। ठीक है, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करने बैठेंगे तो ये डिविजिबिलिटी में आ जाएगा, जो कि और डिविजिबिलिटी में आपस में कट नहीं हो सकती पावर कि यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को डिवाइड कर लिया, जो रिमाइंडर आया वो हमारा यूनिट प्लेस हो गया। नहीं, सिर्फ ऐसा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हो सकता है, बाकी डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इसका और इसका बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं सब्ट्रैक्ट। इसको सॉल्व करेंगे हम 2 की पावर 30, 2 की 3 25 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 45 इंटू 3 की पावर 45 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 41। ये डिवाइड बाय, ये मेरा डिवाइड बाय है 2 की पावर 70 मल्टीप्लाई 3 की पावर 60। अब देखिए ये 2 है और इधर भी 2 है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी।
मल्टीप्लाई इसका और इसका भी बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई 7 की पावर 41 डिवाइड में मेरा क्या है 2 की पावर 70 मल्टीप्लाई 3 की पावर 60। अब डिवीजन में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ क्या रहेगा 2 की पावर 5, यहाँ रहेगा 3 की पावर 10 और ये रहेगा 7 की पावर 41। अब ये स्टेटमेंट हमारी बन गई बिल्कुल जैसे हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सेम वैसी। अब 2 की पावर जब 5 है तो यूनिट प्लेस क्या है, 4 के बाद पावर रिपीट हुई, रिमाइंडर 1 बचा तो ये यूनिट प्लेस 2 रह गया। 3 की पावर 4 के बाद रिमाइंडर 2 बचा तो 9 रह गई। यहाँ रिमाइंडर 1 बचा तो 7 रह गई। 2 9 ज़ा 18, 8 मल्टीप्लाई 7 तो यूनिट प्लेस हमारी क्या बच गई इसमें 6। तो ये थे हमारे इजी से डिफ़िकल्ट तक के 10 क्वेश्चन यूनिट प्लेस में कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।